नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शियानो, वड़कम एंड गेम शो और जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं हेलसिंकी फिनलैंड में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक टायर की बहुत बड़ी दुकान है, एक फ्रेंचाइजी है और ये वाइनॉर के नाम से ये ब्रांड है। और यहाँ पर हम आए थे अपनी गाड़ी के टायर बदलवाने के लिए। पहली बात तो टायर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ पर 4 जोड़ी मतलब 4 पीस टायर के जो स्नो टायर है उसका दाम है 1500 यूरो। अनबिलीवेबल है। 1,30,000 के 4 टायर। तो किसी दूसरे से हमने कोट ली हुई है, अब उसकी तरफ जाएंगे। और एक गाड़ी के नहीं, यहाँ तीनों गाड़ियों के टायर चेंज होने हैं। तो आज तो मोटा बिल फटने वाला है और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से सस्ते टायर हमें मिल जाए। यूज टायर हमने लगाने नहीं है, चाहिए नई टायर। और जो साइज़ हमारे टायर का है वो यहाँ पर रेयर टायर है, रेयर साइज़ है, वो मिलता नहीं है। तो आज थोड़ी बहुत हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसलिए हमने रूम तो चेकआउट कर दिया है। अब देखते हैं कहाँ से हमें अच्छे और सस्ते दाम पे टायर मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से हम टोयोटा पे बात करते हैं, टोयोटा को कॉल करते हैं और वहाँ से पता करते हैं। तो आप भी देखिए, आज टायरों के काम से शुरू होगा और बहुत सारे सरप्राइज हैं जो हमने आपको देने हैं और जैसे जैसे वो खुलते आएंगे सरप्राइज हम आपको रिवील करते जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये है जी फिनलैंड की टनल। और फिनलैंड में टनल इतनी ज़्यादा नहीं होती। सबसे ज़्यादा टनल जो मैंने देखी है वो है ऑस्लो में, यानी कि जो आपका नॉर्वे है वहाँ पर। सो यहाँ पर तो थोड़ी बहुत टनल्स आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादातर सरफेस ही है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन एरिया ज़्यादा है और ऑस्लो में जो पहाड़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए पहाड़ों का वो डिस्टेंस कम करने के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड टनल बहुत सारी बनाई हुई है। जब हम जाएंगे ऑस्लो तो आपको वो भी दिखाएंगे ताकि आपको एक्सपीरियंस हो वहाँ का। So I don't want to spend a lot of money on I that. understand. So the idea is first of all, legally, Yeah. the 1st December is the time. Yes. 1st December to March. Yes. We are not here after November. Okay. But this car, I wanted to make sure that these two cars Okay. have the proper tires. Okay. That time we are going to Sweden or Okay. we are going to Ravaniemi Okay. So, Leopard. When do you go to Lapland? Today? today. Okay. After we're done with you, Yes. then we go. Okay. Because we maybe need the winter tires already there now. Yeah, we'll see. Otherwise, we'll take a train or. But there is a good shop in. You go to Rovaniemi. Yeah, Rovaniemi. Yeah. You can go to there to Lapinpumi. Okay. It's a big shop. Okay. And they can help you there. Okay. For sure. Can you call in the chat with I them? can call. Yes. Okay, that's perfect. But if you take now the smallest car, I bring it. Yes. Yeah. भाई ठंड बड़ी है। भाई हम लोग आ गए हैं यहाँ पर टायर की दुकान पे, जो रॉजर नाम है और बोलता रॉगर है वो। तो ये अविनाश राव जो हमारे दोस्त थे उन्होंने इसका रेफरेंस दिया था और बात बिल्कुल ठीक थी। हमने 2 जगह और भी पता करा टायर का रेट, तो ये कम से कम 200 यूरो सस्ता है इनका। तो 200 यूरो तो 20,000 रुपये हो गए भाई हैं। तो यहाँ आए अब फिलहाल भाई की गाड़ी का तो जो है यहाँ पर इंतजाम हो गया। यहाँ इनका 670 या 690 में 4 टायर मिल जाएंगे, 600। ठीक है, हमारे दूसरी जगह पे जाएंगे और तीसरी गाड़ी जो करण के पास है वो टायर यहाँ पर है नहीं। वो रोवनिएमी जहाँ पर हम जा रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पर सेंटा क्लॉज का वो है विलेज, वहाँ पर है जी, घर है जहाँ पे हर सेंटा क्लॉज का घर है, तो वहाँ पर है। और हमने इनको बोला कि आप वहाँ पर इन्होंने एक सजेशन दिया कि वहाँ पर एक शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे टायर। तो मैंने इनको बोला कि आप प्लीज़ चेक कर लो वहाँ प्राइस पूछ क्या है। तो आ तो गए हैं सही जगह पे, अब देखते हैं, हम मिलवाते हैं आप लोगों को। आइए। हाय, हेलो। हेलो।
Hello. First, you tell me your name is Roger or Robert? Both. No, tell me. In Finland, Roger. In Finland, they will call you Roger. 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 Yes. And in Britain, they call it Roger. Yes. Okay. Yeah. So I'm pronouncing correct. Your Yes. name is correct, Roger. Robert. Yes. Okay, great. Avinash was talking great about you. Okay. Thank you. Yeah. So he said he's a good friend of mine. Yeah. But unfortunately, we were lost. We were taking over here, and our internet was not working. Okay. So this took us to I don't know where and where. So that's why we are late. I'm sorry. We No are problem, late. but now we have to organize the Yeah, please do that. Thank you. Appreciate. इनका दूसरा है स्टोर किसी और का उनसे उन्होंने रेंट करके koko ilman, kun se on pelti rotojossa. Ja viittiä. Mä en tiedä paljon niillä painaa. Töistä ei mene. Kuule siitä nainen pääsee kertomaan. Mä kerron myös silleen kilpailussa. तो दोस्तों जुगाड़ जो है जुगाड़ नहीं मतलब तरीका जो है अपने इंडिया वाला ही है लेकिन यहाँ पर जो है ना सब कुछ बदल देते हैं उसमें क्या वो नलकी होती है ना नलकी जो उन्हें पुरानी उठा के फेंक के मारी भी लगनी थी मोहित के नलकी चेंज कर दी है नहीं टायर चेंज करेंगे तो जो भी सफाई करेंगे टायर रिम शिम की कर पुरा के बढ़िया से बना के फिर टायर चेंज करते हैं वो अपनी तरीके नहीं कि वैसे पुराना फेल दिया उसके बाद जो नया टायर लगा दिया तो दैट इज वेरी गुड थिंग वो देखो वहां पर ये क्या कर रहे हैं ये देखो इन्होंने अंदर लगाया इसके कुछ No, it's fine. Yeah, it's fine. लोशन लगाया इन्होंने अंदर है नहीं नलकी उठा के फेंक के मारी है इसके लगनी थी जाके मुंह पे नलकी देखो नहीं लगा दी इन्होंने है नहीं हाँ अरे बिल्कुल सब काम गए हैं Mikä tuommoinen siinä on se rengas? 6. Joo. Se on 3 yhä. जहाज भाई की तो होगी बल्ले बल्ले इनके तो हो गए अभी लागे छुले बल्ले हमारे होंगे This is the perfect way. ये इन्होंने डाला है हवा कर दी अपने आप फट जाएगी यस बहुत फास्ट है. पटाखा बजेगा इसमें से भी जोर से करा दूर आ जाओ हाँ करके आवाज आएगी इसमें से इधर आके देख रहे हैं पटाखा बजेगा यहाँ पर अभी तो टाइम है. ये सारे देखो जी यहाँ पर जो आपके जो लगे हुए थे इसके अंदर क्या बोलते हैं जो वेट वूट सारे उठा के भगा के मारे इन्होंने सारे तो टक बज गया है बच गया पटाखा एक और बजेगा. स्नो टायर के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ मैं ये है वो स्नो टायर जिसमें यहाँ पर ये वो लगे हुए स्पाइक्स लगी हुई हैं ठीक है जी और ये है रियल स्नो टायर और ये आप प्लेन पे नहीं चला सकते प्लेन पे चलाओगे तो प्लेन की सड़क की ऐसी वैसी हो जाएगी और कई कंट्रीज में बैन है कि जब तक आपके यहाँ स्नो है तब तक आप नहीं चला सकते हो स्नो के यहाँ पर खत्म होगी तो वहाँ पर ये नहीं चला सकते तो हम वो रिस्क ले नहीं सकते थे हमें चाहिए थे वो टायर जो स्नो पे भी चलें और प्लेन पे भी चलें तो ये जो टायर चल रहे हैं अभी ये वो टायर है जो स्नो पे भी काम करेंगे मड पे भी काम करेंगे प्लेन में भी चलेंगे ठीक है जी मेरा फोन बज रहा है योकोहामा के हैं. योकोहामा. कौन सा योकोहामा. ये इनके योकोहामा के लग रहे हैं सर ओके सो गाइस एक गाड़ी के टायर तो जो है वो रॉगर ने वहां पर लगा दिए
जैसे मैंने बताया था उसका नाम रॉगर या रॉजर, वो यहाँ पर फिनलैंड में रॉगर बोलते हैं, वैसे नाम ब्रिटिश हिसाब से रॉजर है। सो एक गाड़ी के टायर तो उन्होंने फटाफट फिक्स कर दिए जो फ्याज भाई के थे, और वो सस्ते भी पड़े। अब हमारे टायर जो थे उनके पास नहीं है, उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में पूछा तो यूरो टायर्स करके है यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी, यूरो टायर्स है ना, यूरो टायर्स ही है। तो यस, तो यूरो टायर्स वही कंपनी है जिसमें हम सबसे पहले सुबह सुबह गए थे। यूरो मास्टर, सॉरी नॉट यूरो टायर, यूरो मास्टर, या यू करेक्ट मी राइट। तो यूरो मास्टर में अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि यूरो मास्टर में जब हमने उनको बोला कि हमें टायर चाहिए तो उन्होंने चेक करे अपने सिस्टम के ऊपर, सेंट्रलाइज सारा सिस्टम था उनका, तो उनके हिसाब से वो टायर यहाँ पर फिनलैंड में अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने फिर पता करा कि स्वीडन में थे और उसमें लगेंगे 2 दिन आने में। तो मैंने कहा जी वो तो हमें आज ही आगे चाहिए। तो उन्होंने कहा सॉरी वी डोंट हैव। अब रॉगर के हिसाब से इन्होंने जो यूरो मास्टर की दूसरी जो ब्रांच थी वहाँ चेक करा, वो कह रहे हैं और उससे सस्ते भी हैं। तो ये तो जाके एक्सप्लोर करके आगे देखना पड़ेगा कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो देन आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज अ गुड डील, क्योंकि टायर यहाँ पर महंगे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और विंटर के टायर जो हैं, स्नो टायर, ये वैसे भी महंगे होते हैं और अब सीजन आ गया तो इसलिए थोड़े से और महंगे हैं। तो जा रहे हैं रास्ते में, देखते हैं। अब आप कितने रास्ता देखिए, मेरी शक्ल तो बहुत हो गई। तो ये जगह जो है जहाँ हमने जाना है, ये तकरीबन यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है और 12 मिनट दिखा रहा है हमें यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए। यूरो मास्टर का जो फ्रेंचाइजी है वहाँ पर, और फ्याज भाई को मैंने दे दिया वहाँ का एड्रेस और लोकेशन। और उधर करण जो है वो टोयोटा के शोरूम में बैठा हुआ था, वहाँ एक्सप्लोर कर रहा था। तो उनके पास से भी प्राइस आया, लेकिन वो प्राइस यहाँ से कम $100-150 ज़्यादा महंगा था। और वो भी कह रहे थे कि हमें मंगा के देने पड़ेंगे। तो आई थॉट कि वो दैट वाज नॉट अ गुड डील। और यहाँ पर क्योंकि हमारे फ्रेंड के फ्रेंड हैं तो हमने कमिटमेंट किया हुआ था। सो दैट्स द रीज़न आई थिंक वी शुड ऑनर आवर डिसीजन व्हाट वी हैड ऑलरेडी मेड एंड कन्वेड देम। अब एक बार हमने किसी को बोल दिया है और दोस्ती यारी में है तो फिर पीछे हटना ठीक नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा महंगा हो या कोई हमें चीट कर रहा हो। ऐसा था नहीं। और मेरे को अविनाश ने बोला था कि सर मैंने चेक करा हुआ है पहले और मुझे $150 से $200 सस्ता पड़ा टायर, मैंने वेरीफाई किया हुआ है पहले इनको। तो एंड ही वाज राइट, क्योंकि हमने भी यूरो मास्टर से पहले चेक करके देखा। ठीक है, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, पर मेरा मानना है कभी कभी आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बिना के ट्रस्ट के तो गाड़ी चलती ही नहीं है। पर आप मार खाते हैं जब आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। और हिंदी में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं विश्वासघात। और विश्वासघात का अगर संधि विच्छेद करें तो विश्वासघात, विष का वास, मतलब जहाँ पर आप विश्वास करते हैं वहीं पर आपके साथ घात होता है। तो इसलिए ब्लाइंड फेथ लोगों पे मत किया कीजिए और विश्वास ज़रूर किया कीजिए। विश्वास के बिना गाड़ी चलती नहीं है और दुनिया भी नहीं चलती। तो अब ये तो थोड़ा सा ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ मैंने आपके साथ बांट दिया। और अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे, आपके साथ जीवन में अगर ऐसे कुछ घटनाएं गुजरी हो जहाँ किसी ने आपको धोखा दिया हो, विश्वासघात किया हो, तो आपको पता लगेगा कि वाकई ही धोखा वही देता है जिस पे आप विश्वास करते हो। In 500 meters, use the right lane to take the route 4. क्यों जी गाड़ी साहब, ठीक बोला गलत बोला बिल्कुल है? किसी ने किया है विश्वासघात आपके साथ? बहुत किया है, और जिस पे विश्वास किया किसी ने करा होगा, है नहीं? पक्की बात। हाँ मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने तो अपनी जिंदगी में Use the 2-4 right lane to take the धोखे route खाए हैं, और उसके बाद फिर मैंने ज्यादा ट्रस्ट करना जो है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, वो छोड़ दिया। 4. Continue on route 4 for 1.5 kilometers. सो हम पहुंच गए हैं जी यूरो मास्टर। ये यूरो मास्टर का फ्रेंचाइज स्टोर है, शॉप है, या आप क्या कह सकते हो उसको, वर्कशॉप है, व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगे कहना। हमारे हिसाब से हम तो कहेंगे यूरो मास्टर की दुकान है जी। टोनी से मिलना है यहाँ पर, और देखें टोनी कहाँ है जी।
ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ क्या मिल गया सर? ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ 265 265 60 R18 Michelin. मिशेलिन और ये है स्नो के टायर है जी हाँ लिखा भी होगा और दूसरी गाड़ी भी आ गई हमारी ये आई स्नो SUV तो स्पेशल टायर है और इसकी ये है बड़ा सॉफ्ट है मतलब मटेरियल बड़ा सॉफ्ट है I know. That's We'll check with your boss. Yeah. क्या कह रहे हैं? Go ask. Oh, please. अरे आप ये वो कह रहा पुराने टायर को क्या करना है मैं कहा ट्रेड इन करने हैं तो मैं आप तो करता है कहता नहीं मैं कहा तेरा बॉस क्या कहता अंदर है मैं कहा तुझसे पूछते हैं फिर भाई इसलिए पूछ रहा हूँ कि साला ये तो फेंकने के भी पैसे ले लेंगे तो भाई ये चीज है हमने 4 टायर चेंज कराए 5वां नहीं कराया 5वां हमने रखा हुआ है गुडियर का याद रखने के लिए 2 टायर भाई साहब इन लोगों ने इकट्ठे खोले हैं एक बंदा एक टायर पे लगा एक बंदा दूसरे टायर पे लगा है और खटाखट अच्छे खासे बड़े टायर है बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है भाई हमारे दिल नहीं कर रहा हमारे टायर ये वो करने पे पर मजबूरी है जी लैंड क्रूजर के टायर लग रहे हैं. हाँ ये बड़े बड़े मेरे तो ध्यान नहीं दिया जितने सारा इसका टायर है इसमें टूटी निकाल के फेंकना भैया हम टूटी नहीं लगवाएंगे नहीं रहेगी. दामी नहीं करेगी. what you what you put inside nitrogen or air no you don't put nitrogen भाई हमारा ये भी काम नुकसान हो गया हमने नाइट्रोजन डला के थे हमारी सारी नाइट्रोजन निकाल दी उन्होंने हमारे देश में तो बहुत नाइट्रोजन है. हाँ दिल्ली में नाइट्रोजन है. अभी हवा डालेंगे देर बाद एक बात है वैसे हमें एक भी जगह नाइट्रोजन नहीं मिली अभी तक. ना हमारे वहाँ पे सही है. या वहाँ पर फिर नहीं ये सारे इनके जो है वेट सब निकाले जा रहे हैं ये बैलेंसिंग अलाइनमेंट करके देंगे हाँ बिल्कुल सब कुछ करके देंगे ये तो बैलेंसिंग अभी तो क्या हो गया तो होगी होते नया टायर लगेगा तो उसके लिए भी होगी सारा कुछ कर देंगे टायर नहीं हमारी गाड़ी भाई जितनी कोई गाड़ी में टायर नहीं लगते हैं मतलब आप जो मैंने अभी यहाँ से पूछा ये टोयोटा में कितने कंपनी कंपनी में चले जाओ वो कह रहे हैं ऑटोज में नहीं गए यार एक चीज का ना बड़ा दुख हो रहा है एक तो देखो जेके के टायर हैं हमारे स्पॉन्सर हैं ब्रांड न्यू टायर है ठीक है जी
और ऐसे लग रहे हैं इतने बड़े बड़े टायर 18 इंच के लैंड क्रूजर के टायर हो, ऐसे लग रहे थे कितनी हैवी हैवी टायर. Yeah, you want to trade this? Huh? You want to trade it? Yeah. Yeah, it's a brand new tire, Yeah. very strong. We put it in the car. We don't have a space to put it in the car, so we want to sell this. Okay. And one more thing, you know alignment, wheel alignment. Yeah. So you do, because we know we need to get the wheel alignment and wheel balancing. Yeah, wheel Both balancing is coming right now because Yeah, we but bought we the need new to do tires. the wheel alignment also. We don't have time for that to do today. Where are you going? We are going to Ramanovi, Okay. Lapland. Yeah. So we You need. can try from the trip somewhere if someone can do it. I don't want to drive the car if it's not proper because it's not safe. We have been driving all around the world on this car. I appreciate if you can help. Thank you. You are Tony? Salah kami itu kayak salah kami itu dengan kita. तो भैया अलाइनमेंट के बिना तो काम चलेगा नहीं हमारा, और अलाइनमेंट करानी पड़ेगी हमें, और उनके पास टाइम नहीं तो देखेंगे, टाइम निकालना पड़ेगा, इनको भी निकालना पड़ेगा. और दिल दुख रहा है नए टायरों को यहाँ पर फिरा करते हुए. ये है हमारे टायर, एक दो, और जो नए टायर है वो है ये एक लग गया. बताओ क्या फर्क है, गुड्डी का ही तो फर्क है यार. ये इसकी ये है, हमारे भी तो ऑल टेरेन टायर थे. तीन गुड्डियां यहाँ पर भी लगी हुई हैं, थोड़ा सा फर्क है. तो मुझे याद है जब हम निकले थे इंडिया से, और जब जेके वालों ने हमें स्पॉन्सर किया था, तो मैंने उनके जो हेड है उनसे पूछा था कि स्नो टायर आपके पास है, तो उन्होंने बोला नहीं स्नो टायर नहीं है. और शायद हमारे यहाँ स्नो टायर बनते भी कम है या यूज़ भी कम होते होंगे, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर हमें वहीं से स्नो टायर लगवा दे चले चाहिए थे. तो उन्होंने कहा जी ऑल ट्रेन टायर है, और ऑल ट्रेन टायर को मैं समझ रहा था कि ऑल ट्रेन मीन्स कैन वर्क इन एवरी ट्रेन, राइट. अब यहाँ पर ये है कि भाई स्नो टायर तो आपको मैंडेटरी है, नहीं तो चलान हो जाएगा. तो भरे हुए मन से हमें एक टायर जो हैं उनको अलविदा कहना पड़ेगा, और हम कोशिश करेंगे कि उनको साथ ले जा सकें किस तरीके से. हमारी गाड़ी में जगह नहीं है, प्रॉब्लम भी है. छत के ऊपर वो लगा हुआ है देखो, ब्लैक कलर का बॉक्स किलर सामान है, और दूसरी गाड़ी के भी छत पे सामान है. तो Tecnologia era per sì, sì. Stava che c'era tutto male. एट लास्ट हम पहुंच गए अपने ठिकाने पे. जैसे होते हैं ना बंजारे, नोमैड्स, कभी एक दिन एक घर पे एक ठिकाना, कभी दूसरी जगह टेंट लगा लिया. हमारा भी वही हाल है. आज सुबह इसी लोकेलिटी में हम अपना 2 दिन रहने के बाद अपार्टमेंट खाली करके गए थे. आज फिर 2 दिन के लिए आ गए. अब 2 दिन रुकेंगे 4 दिन रुकेंगे पता ही नहीं है.
तो आज का दिन थोड़ा लंबा था और एजेंडे में जैसे हमने आपको बताया था एक आध सरप्राइज देंगे, और उससे पहले सबसे पहला एजेंडा ये था कि जाना था टायर डलवाने के लिए गाड़ी में, स्नो टायर। तो फाइनली हमें 2 सेट ऑफ टायर तो मिल गए। एक जो मेरी नई इनोवा थी, अपना सॉरी जो नई फॉर्चूनर थी उसके मिल गए, और फयाज साहब की जो इनोवा थी उसके मिल गए। तो उनके लगे $670 या $690 और मेरे लगे $1250। सो मेरी गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो साइड ले रही थी, और 2-3 दफ़े हमने इसकी अलाइनमेंट कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी साइड ले रही थी। तो इम्पॉर्टेंट ये था कि किसी ने कहा कि आप टायर चेंज करा के देखो, तो मैंने कहा टायर चेंज ही कराने हैं तो चलो। तो इससे पहले कि आगे बात करूं, वो जो टायर थे $1250 नहीं थे भैया, डॉलर होते तो सस्ता हो जाता काम, ये तो यूरोस थे। 1 लाख से ऊपर का फटका लग गया, और पुराने टायर थे वो भी हाथ से गए। खैर पैसा तो एक अलग चीज़ है, यहाँ पर लीगली भी वो टायर चेंज करने इम्पॉर्टेंट थे, और साथ में हमें अपनी सेफ्टी के लिए भी करने थे, तो वो हमें ज़रूरी था, हमने वो करा। सरप्राइज देना था आपको, वो ये था कि हमने यहाँ से टायर चेंज करने थे, और उसके बाद गाड़ी को दौड़ाना था लैपलैंड, यानी कि वो जगह यहाँ की फिनलैंड की जहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स देखी जाती हैं, जो ग्रीन सी लाइट्स आप देखते होंगे, आपने कई जगह पर सुना भी होगा उसके बारे में। तो वहाँ जाना था, और वो था यहाँ से तकरीबन 830 किलोमीटर की दूरी पे। हमने सोचा था कि टाइम से अगर फ्री हो गए तो सीधा डायरेक्ट मारेंगे, अगर नहीं हुए तो फिर रास्ते में एक दिन रुकेंगे। और वहाँ जाने का जो मुझे इंटरेस्ट था वो उसकी एक खास वजह थी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स खाली फिनलैंड में नहीं होती हैं, स्वीडन से भी देख सकते हो आप। उसके बाद आप उधर चले जाओ ऑस्लो वाले साइड पे, नॉर्वे में भी उधर देख सकते हो, आइसलैंड में चले जाओ वहाँ भी देख सकते हो। तो काफ़ी जगह से देख सकते हो, और हमने इन सब जगह पे जाना भी था। पर मुझे बाद में मोहित ने ये बताया कि सर यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर वो सेंटा क्लॉज विलेज है, मतलब ओरिजिनल सेंटा क्लॉज आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो हमने कहा यार अगर सेंटा क्लॉज विजिट वहाँ पर सेंटा क्लॉज विलेज है तो लेट्स मीट सेंटा क्लॉज विद सेंटा सिंह। तो दोनों लाल कपड़े पहनेंगे, दाढ़ी खोल के मैं भी सेंटा क्लॉज बन जाऊँगा। पर अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं हो पाया। पर आज एक नया सरप्राइज और हो गया। आज दूसरा सरप्राइज ये था कि हम अपनी एक गाड़ी जो है, जो मेरी पुरानी वाली गाड़ी है, उसको इंडिया भेज रहे हैं। और जो स्कूटर्स हैं हमारे, वो उसके लिए एक हम ट्रॉली ले रहे हैं, और स्कूटर्स ट्रॉली पे रखेंगे और वो गाड़ी इंडिया जाएगी। क्योंकि अब ये 2-2 गाड़ियों का पेट्रोल और फिर 2-2 गाड़ियों को मैनेज करना, तो वो थोड़ा ना टफ हो रहा था। सो वी डिसाइडेड दैट। और आज का तो ये एजेंडे का लास्ट यही था कि डिसीजन लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए। और जब आए तो यहाँ पहले तो अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, रास्ते में घूम के दूसरी जगह पे क्या साहब ने गलत वो दे दिया तो कहीं और चले गए। खैर घूम फिर के जब आए तो यहाँ फिर पार्किंग नहीं मिल रही थी। फिर एक जैसे वो बोलते हैं ना, खुदा का बंदा, कोई ना कोई हमें मिल ही जाता है। तो हमें रवि मिल गए हैं भाई। सो रवि जो है ये वैसे केरला से है, लेकिन सारा बचपन और इनका जो स्कूलिंग है वो दिल्ली में गुजरी है, वहीं से पढ़े लिखे हैं सब कुछ यहाँ। रवि यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ यही है, वो स्टडी कर रही है यहाँ पे। अच्छा, तो आपने एजुकेशन भी यहाँ से करी? नहीं नहीं, एजुकेशन नहीं करी। वर्क दिल्ली से मैं करके आए, परमिट से आया। वर्क परमिट से आए। तो हम जब आए तो ये इन्होंने हमारी गाड़ी देखी, और इससे पहले भी 2 दिन पहले 2 दिन से वेट कर रहा था। 2 दिन से वेट कर रहे थे। हम लोग इसी यहीं पर 6 नंबर बिल्डिंग में ही रह के गए हम लोग ना, फ्रंट साइड पे। तो इन्होंने हमें देखा, मैंने देखा, तो नजरें मिली और हाय बाय हुआ, और उसके बाद नज़दीक आए। तो इन्होंने पूछा कि सर आप, मतलब बातचीत हुई तो पता लगा कि पार्किंग का इशू है। तो इन्होंने बोला कि मेरी पार्किंग है, खाली है, उनके ब्रदर की गाड़ी वहाँ नहीं थी। सो ही ऑफर्ड हिज ओन पार्किंग। इट्स वेरी काइंड, क्योंकि पार्किंग पे यहाँ पर रॉन्ग जगह पे पार्क करने के कल 60 यूरोज जो है मैं दे चुका हूँ। अभी दे नहीं चुका हूँ, लग के आया है, मेरे पास टिकट लगी है, अब आई हैव टू पे। सो ये इनकी पार्किंग पेड है, सो उसमें देयर इज नो इश्यूज। और जो 2 पार्किंग हमें और गाड़ियों की मिली, वो एयरबीएनबी वालों की अपनी पार्किंग है शायद, वो भी कंफर्म्ड है यहाँ पर। वो कंफर्म्ड है, उसमें कोई वो तो नहीं है। मेल आया तो कंफर्म, हाँ, कोई दिक्कत हाँ, नहीं उसमें ये तो नहीं है कि आप ना, के बाद गाड़ी हटा सकते ऐसा हैं। कुछ नहीं। वो फ्री तो पार्किंग। हाँ, वो फ्री पार्किंग है। तो फिर पार्किंग वार्किंग करके फिर हम ऊपर आए। तो मैंने कहा भी इनसे भी मिलवाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग जो आपकी हेल्प करते हैं
वो ये चीज़ दिखाती हैं कि देर आर गुड पीपल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। और फिर हमारे देसी आदमी तो फिर देसी ही है। थैंक यू सो वेरी मच रवि, आपने इतना प्यार दिखाया और अपने हमारे बंदों के लिए नहीं तो और किसी यू आर सो काइंड। तो ये था सारे दिन का। तो आप सोचते हैं कि मैडम बनाएंगी कुछ मैगी शैगी और ऊपर बनाए कुछ चावल चावल। तो हम लोग 6th फ्लोर पे हैं, वो नीचे हैं सुराज भाई 2nd फ्लोर पे। इकट्ठे फ्लैट नहीं मिले ना ऊपर। इस बार साथ साथ में नहीं मिले, तो उनको 2nd फ्लोर पे मिला है, हमें 6th फ्लोर पे मिला है। तो अब कुछ वो बनाएंगे खाना, कुछ हम बनाएंगे, खाएंगे यहाँ खाना, फिर सो जाएंगे। और जब खाना वाना खाएंगे उससे पहले हमने सोचा थक गया बहुत सारा दिन गाड़ी में बैठ के। सो उससे हमने पहले सोचा कि डे ऑफ कर लें। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सब लोगों का। गुड नाइट एंड शब खैर एंड बाय बाय। सत श्री अकाल। या सत श्री अकाल।